हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कल हम लोग देखे थे जो भी मौर्य वंश से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे में, सभी हम लोग कर चुके हैं। अब मौर्य के बाद जो राजा और जो भी डायनेस्टी है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि शक संवत किस वर्ष में शुरू हुआ है। तो शक संवत किस वर्ष में शुरू किया गया है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद, 78 वर्ष बाद। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो अभी तुरंत हम देखें। पहला क्वेश्चन में देखे थे, सी इज द आंसर AD 78, जो कि ऊपर में ही सेम क्वेश्चन था। सो आप याद रखिएगा 78 AD। शक संवत जो 78, फिर से वही क्वेश्चन है, देख लीजिए। शक संवत जो 78 ईसा से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है, तो ये जो प्रकट करता है वो कनिष्क के शासन को। कौन से कनिष्क के शासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश था उसका जो अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी, देवभूति इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है, कौन से प्राचीनतम स्मृति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। कौन है, मनुस्मृति। पल्लव राज्य की राजधानी बताइए। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ पे है, तो कांचीपुरम में है। कहाँ पे है, कांचीपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है। क्या उल्लेख होता है, तो वासुदेव का। किसका उल्लेख होता है, वासुदेव का। डी इज द करेक्ट आंसर। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में। कांचीपुरम क्या था, कांचीपुरम यहाँ पर ऊपर में देख लीजिए। हम लोग पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ पे है, तो पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम में है। और कांचीपुरम जो अभी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, अभी वर्तमान में जो भारत है उसमें कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सक शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, चरक ने। किसने, चरक ने। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है, तो कितने वर्ष का अंतर है, 135 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का, 135 वर्ष का अंतर है। चरक थे एक विख्यात, चरक कौन था, चरक था एक चिकित्सक था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी, तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो पेशावर थी। कहाँ पर थी, पेशावर। कनिष्क की राजधानी पेशावर। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा चरक हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि
कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता की? तो एक तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक तो भारतीय था और दूसरा कौन था? यूनानी था। कौन था? एक इंडियन और दूसरा यूनानी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? बड़े पैमाने पर किसने चलाया था? तो कुषाण शासकों ने। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चरक। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। कौन से काल को? गुप्त काल को। किसके शासन काल में काल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? प्रथम सोने के सिक्के किसके शासन काल में हुआ था ये? तो कुषाण के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? कुषाण के शासन काल में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कौन से राजा के द्वारा बनवाया गया था? जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी? तो चालुक्य की राजधानी बादामी में थी। सी इज द करेक्ट आंसर। बादामी। सी इज द करेक्ट आंसर। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं? चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? रूपक। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किया गया था चांदी के सिक्के, उसको हम लोग रूपक कहते हैं, रूपक कहते थे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त। बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त प्रथम। बराहमिहिर थे एक महान, कौन थे? तो वो थे खगोलविद थे। खगोल विद्वान थे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त विक्रम 160 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 161 नंबर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित थे। ए इज द करेक्ट आंसर। गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। देख लीजिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए, एक ऊपर में भी हम लोग अभी देखें। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना? जब पूछे ऐसे कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाएगा, तब यहाँ पर चंद्रगुप्त वन हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त वन। लेकिन जब पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर श्रीगुप्त हो जाएगा। 162 का सी हो जाएगा। सो डिफरेंस आप समझिए। हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने शासन किया था लगभग 7वीं शताब्दी में। 7वीं। सी इज द करेक्ट आंसर।
भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? हेनसोंग आया था। आप देख लीजिए, याद रखिएगा। 165 का आपका बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग आया था। हेनसोंग। चीनी यात्री फाहियान किसके? अब देख लीजिए, हेनसोंग आया था किसके शासनकाल में? तो ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के काल में, और जो फाहियान था, फाहियान है, वो किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। तो जब पूछा जाए कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और हेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। सो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था? तो ये था सी, आई चिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान ऊपर में ही हम देख चुके हैं क्वेश्चन में कि वो चीन का निवासी था। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनसोंग हो जाएगा। हेनसोंग ने कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लेखित राजाओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम सही है? सो जो कालक्रम दिया गया है वो, तो पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो 170 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो बाणभट्ट। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा बहुत सारे किताब भी लिखे गए जिसमें हर्षवर्धन के बारे में भी लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? यूनानी इतिहासकार को। तो ये हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। हेरोडोटस को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाणभट्ट है जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। किसके? हर्षवर्धन के दरबार में। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के। चीनी यात्री हेनसोंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की दौरा किया था? तो हर्षवर्धन। हेनसोंग, हर्षवर्धन। फाहियान किसके शासनकाल में था? तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग आया था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज के शासक हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का समकालीन राजा था?
तो शशांक था बंगाल में उस समय जो समकालीन शासक था शशांक। ए इज द करेक्ट आंसर। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, 622 ईसा में। हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? 622 में। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो असम का। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? असम का। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट। डी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? तो राष्ट्रकूट का आया था। चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है, गंगई कोंड कहा जाता है, वो कौन है? तो राजेंद्र। राजेंद्र। बी इज द करेक्ट आंसर, राजेंद्र। चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है वो राजेंद्र हैं। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया है? राष्ट्रकूट वंश निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया है? तो तैलप द्वितीय। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 180 का सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए 181 देख लेते हैं। तमिल रामायण कृत है। कंबन द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। तमिल रामायण कृत है किसके द्वारा? कंबन के द्वारा। कंबन के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर 181 का। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? कल्लर के द्वारा। 182 का बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का जो अंतिम शासक था सी राजा राजा द्वितीय। राजा राजा द्वितीय था जो कि चोल वंश का अंतिम शासक था। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ हुन आक्रमण के। हुन आक्रमण के। सो किसके परिणाम स्वरूप 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो हुन आक्रमण से। हुन आक्रमण के। तो 184 का आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? जो ग्रामीण समूह था उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। वो चोल है, चोल के शासनकाल में। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ग्राम प्रशासन के लिए वो काफ़ी ही प्रसिद्ध हैं चोल शासक। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था? तो राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। सी इज द करेक्ट आंसर, राजेंद्र। पांड्यों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था मदुरई। सो बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो सिल्क मार्ग कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। तो कनिष्क इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क। किस गुप्त शासक ने
आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त, ए इज द करेक्ट आंसर। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था वो कला के क्षेत्र में हुआ था। बी इज द करेक्ट आंसर। कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कुषाण काल में विकास किया था। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? शुंग वंश। कौन? शुंग। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कनिष्क को। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान रहा है। एक संगठित स्थानीय स्वशासन। गंगा नदी के किनारे स्थित हर्ष साम्राज्य के शासन की राजधानी उसकी राजधानी क्या थी? डी, कन्नौज। गंगा नदी के किनारे स्थित हर्षवर्धन का साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। लगभग 118 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित की गई भारतीय शासक दल वंश कौन सा जिसे मौर्य वंश का स्थापना किया? मौर्य वंश का स्थान लिया, स्थापना नहीं, स्थान ले लिया। मौर्य वंश का स्थान कौन लिया है? तो शुंग ने लिया था। शुंग वंश जो कि पहले सेनापति था किसका? बृहदर, जो मौर्य वंश के जो राजा था उसका सेनापति था। बाद में सेनापति जो शुंग था वो राजा को मार के खुद राजा बन गया। सो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का मतलब स्थान कौन लिया था? तो शुंग ने लिया था। हर्ष के आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? किसके द्वारा आत्मकथा लिखा गया है? हर्षवर्धन का आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था नरसिंहवर्मन के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नरसिंहवर्मन के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्नावली है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? रत्नावली है। पुलकेशिन राजा किस वंश के थे? पुलकेशिन जो राजा था वो चालुक्य वंश के था। कौन से वंश के था? चालुक्य वंश के था। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? 202 का जो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को। किसे हराया था? हर्षवर्धन को। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी किनारे? पुलकेशिन द्वितीय था वो कौन से नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? तो उस नदी का नाम बताना है। कौन से नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। सी इज द करेक्ट आंसर। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। कौन था? कन्नौज। और इसकी राजधानी भी थी।
किसका? हर्ष का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। सो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मौर्य के बाद जो भी वंश था वो देख लिए, उसके बाद जो टॉपिक आने वाला है उसमें देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।